हे गाइस, आज मैं तुम्हें कूल इमेज बनाने का एक कंप्लीट एआई वर्कफ्लो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में जो भी तुम देख रहे हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्ट समझ आए कि ये काम रियल में कैसे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ रेफरेंस सीन इमेज अपलोड करता हूँ। ये रेफरेंस इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी इमेज से एआई को पता चलता है सीन का लुक कैसा रहना चाहिए। अब इसी रेफरेंस इमेज के ऊपर मैं अपना प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में मैं एआई को क्लियरली बोल रहा हूँ जो भी रेफरेंस इमेजेस दी गई हैं उनको एग्जैक्ट विजुअल बेस माना जाए। कैमरा एंगल, पर्सपेक्टिव, लाइटिंग, शैडोज, मटेरियल्स, टेक्सचर्स, स्केल, डेप्थ, सब कुछ बिल्कुल सेम रहना चाहिए। कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी स्टाइलाइज या एनहांस नहीं करना। इस प्रॉम्प्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहीं पर मैं प्लेस होल्डर में अपने प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम डालता हूँ। जैसे इस जगह तुम अपना रियल प्रोडक्ट नाम लिखते हो। इससे एआई को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सीन में रिप्लेस करना है। इस प्रॉम्प्ट का गोल ये है, रेफरेंस इमेज में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट है सिर्फ उसको रिमूव करना है और उसकी जगह मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट का साइज रियलिस्टिक हो, पोजीशन नेचुरल हो, ओरिएंटेशन मैच करे, लाइटिंग सेम हो, रिफ्लेक्शंस मैच करे और कॉन्टैक्ट शैडो ग्राउंड के साथ प्रॉपरली टच करे। बाकी पूरा सीन 100% सेम रहना चाहिए। अब इमेज जनरेट होती है। तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, सीन बिल्कुल सेम है, बैकग्राउंड सेम, लाइटिंग सेम, प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम नोटिस होती है। प्रोडक्ट सीन में है लेकिन प्रॉपर फोकस में नहीं लग रहा। वो इमेज का हीरो फील नहीं दे रहा, थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में भी मैं सीन को टच नहीं करता। बैकग्राउंड सेम, कलर्स सेम, लाइटिंग सेम, प्रोडक्ट सेम। बस इस बार मैं एआई को बोलता हूँ, कैमरा पर्सपेक्टिव चेंज करो। एक्सट्रीम वाइड एंगल, क्लोजअप कैमरा प्रोडक्ट के बिल्कुल पास हो, लो एंगल फील हो, फोरग्राउंड थोड़ा स्ट्रेच्ड हो, डेप्थ थोड़ा कंप्रेस्ड हो। इसका पर्पस ये होता है, प्रोडक्ट फोरग्राउंड में आ जाता है, ज़्यादा शार्प दिखता है, ज़्यादा डोमिनेंट लगता है। अब इमेज का हीरो क्लियरली प्रोडक्ट होता है। अब तुम स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल एड जैसी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं टेक्स्ट बाय स्टिकर पार्ट पे काम करता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग स्टिकर बाय टाइपोग्राफी स्टाइल इमेज यूज़ करता हूँ। इस इमेज का काम सिर्फ एक है, टेक्स्ट का स्टाइल दिखाना। अब मैं जो प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ उसमें मैं एआई को बोलता हूँ, इस टेक्स्ट रेफरेंस इमेज को पूरी डिटेल में एनालाइज करो। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, स्ट्रोक, आउटलाइन, कर्व, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लाइटिंग, डेप्थ, सब कुछ बिल्कुल सेम रहना चाहिए। बस जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है उसको कंप्लीटली रिमूव करना है और उसकी जगह मैं अपना टेक्स्ट डालता हूँ। डिजाइन में कोई चेंज नहीं, स्टाइल में कोई चेंज नहीं। रिजल्ट में तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, टेक्स्ट बिल्कुल स्टिकर जैसा बना है, सेम फन लुक, सेम थिकनेस, सेम आउटलाइन और बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ तक मेरे पास दो इम्पॉर्टेंट आउटपुट्स आ चुके हैं, एक मेरा फोकस्ड प्रोडक्ट इमेज और दूसरा मेरा टेक्स्ट स्टिकर इमेज। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट है। अब मैं एआई को बोलता हूँ, पहले दोनों इमेजेस को अलग अलग समझो, फिर दोनों इमेजेस के सेपरेट जेसन प्रॉम्प्ट्स निकालो। हर जेसन प्रॉम्प्ट में इमेज के सारे विजुअल्स डिटेल में डिस्क्राइब करो, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, बैकग्राउंड, लाइटिंग, मटेरियल्स, स्टाइल, कैमरा, डेप्थ। तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, एआई पहले प्रोडक्ट वाली इमेज का एक डिटेल जेसन प्रॉम्प्ट बना रहा है, उसके बाद टेक्स्ट स्टिकर इमेज का अलग जेसन प्रॉम्प्ट बना रहा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं मैन्युअली कुछ भी कंबाइन नहीं करता। एआई ऑटोमेटिकली दोनों प्रॉम्प्ट्स को मिक्स करता है और एक फाइनल कंबाइंड जेसन प्रॉम्प्ट बना देता है। मुझे अलग से कुछ लिखने या जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसी फाइनल कंबाइंड जेसन प्रॉम्प्ट से एआई फाइनल इमेज जनरेट करता है।
और जो फाइनल आउटपुट तुम स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें प्रोडक्ट परफेक्टली फोकस्ड है, टेक्स्ट प्रॉपरली ब्लेंड हो रहा है, सीन क्लीन है, सब कुछ एक प्रॉपर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट जैसा लग रहा है। यहाँ से आगे अगर तुम फाइनल इमेज में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। तुम प्रोडक्ट का एंगल चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज या पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो, लाइटिंग थोड़ी ट्वीक कर सकते हो। इस फाइनल इमेज को तुम प्रोडक्ट एड्स के लिए, क्रिएटिव पोस्ट्स के लिए, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल एक सिंपल सी सिंगल प्रोडक्ट इमेज से हमने स्टेप बाय स्टेप एक क्रेजी क्रिएटिव बना दिया। इस पूरे वर्कफ्लो का सीक्रेट ये है, एआई को गेस करने मत दो। हर स्टेप में क्लियरली बताओ क्या सेम रखना है और क्या चेंज करना है। अगर तुम क्लैरिटी दोगे तो एआई आउटपुट भी नेक्स्ट लेवल देगा।